हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गुरुकुल में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में और कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के एग्जांपल भी देखे थे। इस बार बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस जो कि आते हैं इनबिल्ट इन पाइथन। ओके, तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस हैं बट ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, इसके लिए आज हम इनको विद एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। तो पहला फंक्शन यहाँ पे है len, और वो आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग। तो अगर हम len जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है लेंथ ऑफ एनी गिवन स्ट्रिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, और विद द हेल्प ऑफ len फंक्शन देखते हैं कि उसकी लेंथ क्या है। तो उसको पास करेंगे हम str के, और इसको रन करके देखेंगे तो हमें लेंथ जो है वो 11 यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड है इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ 11 है, और यहाँ पे वो स्पेसेस भी गिने जाते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट अपर। तो अपर क्या करता है कि जो स्ट्रिंग है आपकी उसके सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है str डॉट अपर। ये फंक्शन उस पर कॉल करके देखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमको मिला हेलो वर्ल्ड इन अपर केस। ठीक है, सिमिलरली लोअर केस भी यही करता है, बट वो कन्वर्ट कर देगा आपकी स्ट्रिंग को इन लोअर केस में। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड ये लोअर केस में हो गया। यहाँ पे एच और डब्ल्यू जो था वो कैपिटल लेटर में था, वो हो गया है लोअर केस में। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है स्ट्रिप। तो उसको बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में आप अपने स्ट्रिंग के। ठीक है, तो स्ट्रिप बेसिकली करता क्या है, वो रिमूव कर देता है लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। तो स्टार्टिंग के और एंडिंग के एक्स्ट्रा कुछ स्पेसेस होते हैं स्ट्रिंग में, उनको वो हटा देता है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम पहले तो प्रिंट करके देखेंगे नॉर्मल स्ट्रिंग जो एज इट इज़, और देन अप्लाई करेंगे अपना फंक्शन। तो डिफरेंस समझने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं स्टार्ट, फिर अप्लाई करेंगे अपना फंक्शन स्ट्रिप। ठीक है, और फिर से एक स्ट्रिंग अपेंड कर देंगे एंड। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, जब हमने नॉर्मल स्ट्रिंग जो एज इट इज़ प्रिंट करके देखी तो वो जो लीडिंग के कैरेक्टर्स थे वो ट्रेंस कैरेक्टर वैसे के वैसे स्पेसेस जो है वो आ गए। और जैसे ही हमने str.strip जो फंक्शन यूज़ किया तो यहाँ पे देखिए एच के पहले जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो हट गई हैं, बस एक ही स्पेस यहाँ पे ये स्टार्ट और एंड में आ गई है। तो स्ट्रिप जो फंक्शन है वो इस तरीके से काम करता है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको जानने के लिए क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज अल्फा। तो एक्स्ट्रा की स्पेसेस हटा देंगे। ओके, और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमको बताता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेटिक है या नहीं है। तो स्टार डॉट इज अल्फ़ा अगर हम इस पर कॉल करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें मिलता है फॉल्स। तो ये क्यों हुआ, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सारे ही जो कैरेक्टर्स है वो अल्फ़ाबेट्स ही हैं, तो ये क्यों इसने हमको रिजल्ट जो है वो फॉल्स दिया जबकि ये ट्रू होना चाहिए था। तो बेसिकली यहाँ पे इशू ये है कि हमने जो दी है स्पेस वो पाइथन में एज अल्फ़ाबेट नहीं कंसिडर होती है, इसलिए वो फॉल्स आया है। अगर हम ये स्पेस हटा के इसको फिर से रीरन करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। इसी तरीके से अगर हम कोई एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें ऐड करते हैं और इसको रन करके देखेंगे तो भी हमें फॉल्स ही मिलेगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इस तरीके से इज अल्फ़ा जो है वो काम करता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इज डिजिट। तो इस डिजिट क्या करता है कि हमको बताता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें क्या बस डिजिट्स ही हैं या कुछ और भी कैरेक्टर्स उसमें है। ठीक है,
इस डिजिट को एक बार कॉल कर लेते हैं, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ा वाली है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर हम इस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देंगे 1 2 3 डिजिट्स के साथ में, तो ये हमको रिजल्ट देगा ट्रू। ठीक है, तो ये डिजिट जो है वो हमको बताता है कि क्या स्ट्रिंग में बस डिजिट ही है या कोई अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर भी है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन को देखने के लिए स्ट्रिंग वापस बना लेते हैं हम, हेलो वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लिट, और वो एक ऑप्शनल पैरामीटर लेता है, वो है सेपरेटर। तो इसको समझने के लिए देखते हैं क्या करते हैं कि प्रिंट करके देख लेते हैं str डॉट स्प्लिट। ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। ठीक है, और मैंने जैसे कहा था कि ये जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे और सिंपली इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमें मिला स्क्वायर ब्रैकेट में हेलो, फिर कॉमा एंड देन वर्ल्ड। तो बेसिकली ये क्या है, राइट? तो इसका जो टाइप है, जो ये फंक्शन जो रिटर्न करता है, वो एक लिस्ट को रिटर्न करता है। अब लिस्ट क्या है ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, बट बस इतना समझ लीजिए कि लिस्ट एक डेटा टाइप है पाइथन में, बहुत ही यूजफुल डेटा टाइप है। और ये स्प्लिट जो फंक्शन है वो आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट करके कन्वर्ट कर देता है लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेपरेटर है, अभी मान लीजिए कि हम क्या करेंगे कि हेलो के बाद लगा देते हैं कॉमा। ठीक है, पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्प्लिट करता है, अगर हमने कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। ठीक है, बट अगर हमको कोई और कैरेक्टर के बेसिस पे स्प्लिट कराना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने कॉमा दिया, तो यहाँ पे हम पास करेंगे कॉमा। तो अभी हमारे स्ट्रिंग में यहाँ पे एक कॉमा है, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो अभी भी हमको जो है रिजल्ट सही से मिला है, क्योंकि अभी जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कॉमा के बेसिस पे हो रही है, ना कि आपके स्पेसिस के। अगर यहाँ पे ओ हम अगर देने का ट्राई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 ओ है यहाँ पे और यहाँ पे, तो फिर रिजल्ट क्या आता है तो देखिए, तो पहला एच डबल एल हो गया, ओ को उसने ओमिट कर दिया, फिर कॉमा और डब्ल्यू आ गया, और ये तीसरा, तो ये ओ के बेसिस पे उसने स्प्लिट कर दिया। तो आप जो भी पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे उसके बेसिस पे ये आपको स्ट्रिंग स्प्लिट करके दे देगा। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, हमको पास करनी पड़ती है वो स्ट्रिंग जिसको हमको रिप्लेस करना है, और दूसरा पैरामीटर जो है हमको वो देना पड़ता है जिस स्ट्रिंग से वो रिप्लेस किया जाएगा वो। और एक ऑप्शनल पैरामीटर भी होता है ऑकरेंसेस। अगर आपको आपके मान लो स्ट्रिंग में मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ आ रही है और आपको अगर लिमिट करना है रिप्लेस जो हो रहे हैं उनको, तो हम यहाँ पे वो काउंट दे सकते हैं। तो चलो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग अभी भी यही है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है। str डॉट हम करेंगे रिप्लेस, तो अभी हम क्या पास करेंगे, चलिए मान लेते हैं कि हमको ओ को रिप्लेस करना है विद जेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओ दे देंगे, हमको ओ को रिप्लेस करना है विद कौन सा कैरेक्टर, विद जेड, और हम अभी के लिए ऑकरेंसेस जो है वो उसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो हमको ओ की जगह पे क्या रिप्लेस मिल के आ रहा है, जेड। ठीक है, तो आप एक कैरेक्टर कोई वर्ड को भी आप रिप्लेस करा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 बार ओ है, राइट? तो अभी क्या करते हैं कि हम जो थर्ड ऑप्शनल पैरामीटर उसको देते हैं कि लिमिट करते हैं एक ही जो ऑकरेंस है उसको रिप्लेस किया जाए। तो इसको अगर रन करते हैं तो ये जो पहला ओ उसको मिला है यहाँ पे, उसी को उसने रिप्लेस किया है, दूसरा जो ओ है वो अभी भी एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये अगर हम ऑकरेंसेस देते हैं तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मान लो हमको पूरा जो वर्ल्ड है उसको लेट से दोस्त से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम इसको लेंगे तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे हमको क्या मिला है, हेलो दोस्त। ठीक है, इस तरीके से रिप्लेस काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्टार्ट्स विथ।
स्टार्ट्स विथ क्या करता है कि हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा अगर हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट होती है इस प्रीफिक्स से। ये फंक्शन दो ऑप्शनल आर्गुमेंट लेता है, एक है स्टार्ट और एंड। तो हम स्पेसिफिक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी दे सकते हैं। इंडेक्सिंग कैसे काम करता है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम उसको ऑप्शनल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं प्रिंट str डॉट स्टार्ट्स विथ, और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है वो चालू हो रहा है h से, तो हम देंगे h। ठीक है, और अगर हम इसको रन करते हैं तो हमको रिजल्ट मिल गया ट्रू। ठीक है, अगर हम जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो देने का कोशिश करते हैं, स्टार्ट करेंगे लेट से 1 से, क्योंकि जो h है वो 0th इंडेक्स पे है, हम फर्स्ट इंडेक्स से सर्चिंग करना चालू करेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है e, तो आइडियली ये फॉल्स होना चाहिए, और यहाँ पे रिजल्ट जो है वो फॉल्स आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से एंड भी दे सकते हैं हम, ये कहाँ तक आपको सर्च करते हुए जाना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमको पूरा हेलो वर्ल्ड ही हम सर्च करते हैं, विथ 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और एंड इंडेक्स जो है उसके लेंथ से कम दे देंगे। तो देखिए 0 1 2 3 और 4, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे दे देते हैं 4। तो अगर हम रन करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो सर्चिंग की लिमिट है वो 4th इंडेक्स तक ही दी है, इसलिए यहाँ पे उसको ये मिला नहीं। अगर हम इसी को, इस इंडेक्स को 1 से बढ़ा देते हैं ताकि हेलो जो है उसमें कवर हो जाए, तो हमको रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलता है। तो हम लिमिट कर सकते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक करना है वो सर्चिंग के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो ऑन सिमिलर लाइन एंड एंड्स विद भी काम करता है। इसमें हमको बस देना होता है सफिक्स, जो कि इसी तरीके से पहले हमने प्रीफिक्स दिया था तो सफिक्स देना है। स्टार्ट और एंड इसी तरीके से काम करते हैं, तो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे str डॉट एंड्स विथ। ठीक है, तो एंड्स विथ हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा ही दे के देखते हैं वर्ल्ड, तो क्या इससे रिजल्ट क्या मिला, ट्रू। तो इसी तरीके स्टार्ट और एंड का भी काम है, तो हमने ऊपर देख ही लिया सिमिलर लाइन पे ये काम करता है। एक सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हैं, डी है हमारा तो ट्रू आ गया है। अगर हम इसी को कुछ और कैरेक्टर दे के देखते हैं तो ये फॉल्स हमको रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया एंड्स विथ। अब मान लीजिए हमको कोई स्ट्रिंग दी गई है और हमको कोई सब स्ट्रिंग, कोई कैरेक्टर्स या कोई सब स्ट्रिंग उसमें फाइंड करनी है या नहीं है, तो हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड फंक्शन का। तो फाइंड क्या एक्चुअली हमको क्या देता है, हमको वो इंडेक्स देता है उस कैरेक्टर का जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो उसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, प्रिंट करते हैं str डॉट फाइंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, मान लीजिए ओ फाइंड कर देते हैं, तो ओ को हम पास करेंगे और इसको रन करके देखने पे हमको मिलता है 4। ठीक है, 4 क्यों मिला, तो 0, ये h जो है वो 0 है, 1 काम करते हैं यहाँ पे लिख ही लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 0, ये है 1 2 3 4, तो ओ जो है वो 4 है, कॉमा जो है वो 5th पे है, स्पेस 6, और ये 7 8 9। अपने को यहाँ दूसरा ओ यहाँ तक है तो यहाँ तक ही काम है, तो ये इसके इंडेक्सेस हो गए। तो जो पहला ओ हमको मिला वो यहाँ पे मिला। तो हमारे पास एक और भी ओ है, तो हमारे पास ऑप्शनल जो आर्गुमेंट है स्टार्ट और एंड, हम उसका यूज़ करके अगला वाला ओ भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये जो ओ है पहला वाला वो 4th पे है, तो हम स्टार्ट करेंगे 5th से, 5 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे स्ट्रिंग के। तो हमको जो मिला वो है 8। अभी इंडेक्स 8 क्यों मिला, क्योंकि सेकंड जो ओ है वो 8 पे है, राइट। और मान लीजिए हमने स्टार्ट तो 5 से किया, बट हमने लिमिट कर दिया कि चलो 7 तक ही जाओ, तो इस केस में हमको क्या मिलता है, -1। तो -1 क्यों मिला, क्योंकि 5 से लेके 7 तक, मतलब बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक
वो उसको मिला नहीं तो वो रिटर्न करता है -1। अगर जो गिवन स्ट्रिंग है वो अगर मिली नहीं ओरिजिनल स्ट्रिंग में तो वो रिटर्न करता है -1। इस तरीके से फाइंड काम करता है। ओके, तो अगला फंक्शन देखते हैं, वो है काउंट। ठीक है, तो काउंट बेसिकली क्या करता है, काउंट सर्च करता है गिवन सब स्ट्रिंग को और आपको ऑकरेंसेस का नंबर दे देता है। तो हम चलो ढूंढते हैं, एल को ढूंढ लेते हैं क्योंकि एल यहाँ पे 3 बार है तो हम एल को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, str डॉट काउंट और कैरेक्टर पास करेंगे एल को, सॉरी एल को। ठीक है, और इसको रन करने पे हमको क्या मिलता है, हमको मिला 3। ठीक है, जैसे कि W यहाँ पे एक ही बार में है तो W हमको मिला 1। इसमें भी हम लिमिट कर सकते हैं कि स्टार्ट और एंड दे के, तो जैसे कि L हमारे पास 3 है, बट हम क्या करेंगे कि एंड जो है वो 5th पे ही कर देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 पे और एंड कर देंगे 5th इंडेक्स पे, तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम 5th से स्टार्ट करते हैं और जाते हैं लेट्स से 9 इंडेक्स तक, तो हमको क्या मिलेगा, 9 नहीं, हमको बेसिकली हम एंड देते ही नहीं है, तो हमको मिला 1 क्योंकि 5 से लेके आगे तक एल जो है वो एक ही बार है। तो इस तरीके से काउंट फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले फंक्शंस जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं, बहुत यूज़फुल रहते हैं ये। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।